छोटे बड़े सबको नमस्ते। आज हम जिस विषय पर आलोचना करेंगे वो है शाकाहार और मांसाहार। तो हमारा भारतीय जो पद्धति है भोजन के बारे में, जो शाकाहार है उसको सात्विक माना गया है और जो मांसाहार है उसको तामसिक माना गया है। तो इसके अंदर में जो अंतर है तो क्या है बेसिक, उसके बारे में विस्तृत आलोचना करेंगे आज। तो ऐसा है दोस्तों, शाकाहार जो है यानी जो अनाज है, जो फल है, जो हमारा वेजिटेबल्स है, साग सब्जी है, तो ये सब शाकाहार कैटेगरी में आता है, वर्ग में आता है। और जो मांसाहार है वो हमारा जो अंडा हो गया, जो मछली हो गया, जो मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीज़ जो है वो मांसाहार के अंदर में आता है। तो दोस्तों ऐसा है कि दोनों ही खाना है, मतलब खाना हमको नहीं खाना है, मतलब दोनों को खाना माना जाता है, खाद्य माना जाता है। हम लोग शाकाहार भी खा सकते हैं, हम लोग मांसाहार भी खा सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं, दोहरा नहीं है कि इसमें गलती है, इसमें पाप है या इसमें पुण्य है, ऐसा हो जाएगा। वो तो हमको ज्ञान पहले नहीं था तो हमको डराने के लिए हम ऐसा बोल देते थे, या फिर जिनको उच्च स्तर का आध्यात्मिक साधना करना था या फिर साधु बनना था, संत बनना था, उनके जो खान पान है, उनका तौर तरीके है, उसको एक सटीक ढंग से रखा जाता था ताकि जो साधु है, जो संत है, जो ऋषि है, जो मुनि है, उनका जो मस्तिष्क है वो ठीक तरीके से काम करे, या जो मानसिक स्तर जो है वो एक सटीक तरीके से काम करे और वो जो उच्चतम स्तर का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज का विज्ञान भी ऐसा बोलता है कि हम लोग अगर मांसाहार करते हैं, मटन वगैरह, चिकन वगैरह, अंडा वगैरह खाते हैं, तो इसमें से जो केमिकल्स हमारा बॉडी में, उसका आप ढूंढ सकते हैं, नाम आपको मिल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो जेनेट होता है उसको हजम होने के बाद में जो एसिमिलेशन पद्धति में हमारे बॉडी में निकलता है मटन से या चिकन से या अंडा से, वो हमारा शरीर का कोशिकाओं के लिए, हमारा शरीर के अंग प्रत्यंगों के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत घातक होते हैं हमारा। तो उनके लिए अगर घातक होंगे तो मस्तिष्क के लिए भी घातक ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चिकन मटन खाएं तो आज मर जाएंगे, इतना भी घातक नहीं है। लेकिन घातक किस अंदाज से है कि हमको बीमार बनाने के लिए ये सब सफिशेंट है, काम करते हैं। आज मान लीजिए हम लोग चिकन खाया है, मटन खाया, तो ऐसा नहीं कि आज ही हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसका जो काम करने का तरीका है स्लो पॉइजन तरह काम करता है। आज हमने चिकन खाया, फिर चिकन खाया, फिर चिकन खाया, फिर चिकन खाया, तो इतना बार बार चिकन खाने के बाद में शरीर को जो चाहिए, शरीर को जो तत्व चाहिए, क्योंकि शरीर जो है मिट्टी से बना है। हम लोग को पता है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। एक होता है जल, एक होता है मिट्टी, एक होता है हवा, एक होता है अग्नि और एक होता है आकाश, जो पंच महाभूत जिसको बोला जाता है। तो ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो पंच महाभूत है ये प्रकृति से आए हैं और इनका एक सटीक तरीके से भाग कि हम लोग से मानते हैं कि, और मानते क्या, जानते भी हैं कि 72% हमारा यहाँ पे पानी है। तो पानी अगर जैसा काम करेगा हमारा शरीर में, तो उसी हिसाब से हमारा चिंतन और हमारा मस्तिष्क जो है काम करेगा। उसी हिसाब से हमारा जो सिक्रेशन होता है, डिफरेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो सब पानी से ही आते हैं, मिलते हैं। जो जितना भी डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, जितना भी केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब चीज़ जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम सीक्रेट होते हैं, पैनक्रियाज में इंसुलिन हो गया, ये सारा चीज़ वही पानी के साथ में रिलेटेड है। तो जैसा पानी रहेगा वैसा भी एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। शरीर में 72 भाग पानी है, उसके बाद हमारा मिट्टी है 12 भाग, और उसके बाद 6 भाग हवा है, 6 भाग फिर हमारा आकाश है और 4 भाग हमारा अग्नि है। तो इस तरीके से हमारा शरीर को 5 महाभूत से डिवाइड किया गया है। डिवाइड नहीं किया गया है, मतलब इससे बना है। तो
अगर मिट्टी हमारा शरीर में 12% है, तो वो 12% में पता है कि हमारा जब शरीर जल जाता है, जब जला दिया, मरने के बाद में आदमी शरीर को जला दिया जाता है, तो वो सिर्फ कितना आउंस का मिट्टी बन के रह जाता है। और उसको अगर हम लोग छानेंगे, उसको हम लोग अगर लेबोरेटरी में चेक करेंगे, तो वो जो आंस होता है, जो खार होता है, वो खार में क्या मिलेगा? वही माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा, कैल्शियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब वगैरह डिफरेंट टाइप का माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा। तो इसका मतलब शरीर उन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट से ही बना था। जब शरीर को जला दिया गया तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने अपने जगह में वापस चले जाते हैं। तो क्या हमको ज़रूरत नहीं है कि वही माइक्रोन्यूट्रिएंट को जितना सरल तरीके से हम लोग शरीर को दें उतना अच्छा हो? और अगर मिट्टी से ही बना है, तो मिट्टी से जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहाँ पे आता है? पेड़ में आता है, पेड़ से फिर अपने फल में आता है, तो फल को हम लोग को डायरेक्ट खाते हैं या साग सब्जी को डायरेक्ट खाते हैं, तो वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो शरीर को ज़रूरत है, सीधा सीधा हमको मिल जाता है। लेकिन वही अगर बकरी खा लेता है या फिर हमारा जो चिकन है, जो मुर्गा है, उसको खा लेता है और उसके बाद में वो वहाँ पे काम करता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। और उसको अगर हम लोग खाएंगे तो उतना जो कन्वर्सन के बाद में वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा बॉडी के लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है। तो फिर अगर यूज़फुल नहीं होगा तो गलत तरीके से शरीर में काम करेगा। तो जितना सादा तरीके से हो सके, जितना सिंपल तरीके से हो सके, अगर हम लोग फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट को, आयरन, सब चीज़ को हम लोग जितना सीधे सीधे तरीके से शरीर को दे पाएंगे उतना ही अच्छा है। तो शरीर क्या होगा? इसमें निरोगी बनता है, निरोगी बनता है, तेजवान बनता है, उसमें आयु जो है, आदमी का आयु जो है वो बढ़ता है। और आप लोग इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक दिन चेक भी कीजिए, अपना एक दिन मटन खाइए, उससे पहले अपना बीपी और टेम्परेचर वगैरह चेक कर लीजिए, और मटन खाने के बाद में अपना बीपी और टेम्परेचर चेक कीजिए खाने के बाद 1 घंटे बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, तो काफ़ी अंतर मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है? शरीर उसको रिएक्ट करता है, उसके ऊपर शरीर को ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा मटन खाने से किसी को लूज मोशन वगैरह हो गया या डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ भी होता रहता है। तो जानबूझ के हम लोग अपना मुंह के स्वाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? शरीर को नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो बहुत जगह में हम लोग सुने हैं कि आर्गुमेंट होता है कि नहीं, नॉन वेज अच्छा है कि वेज अच्छा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा पुराण में लिखा हुआ है, हमारा पूर्वज लोग बोल के गए हैं, इसको करना है। हाँ, उसको करना है, लेकिन उसको समझाने की तरीका भी सही होना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं, जो लोग, जिनको नॉनवेज प्रिय है, जो तामसिक भोजन करते हैं, तो उनको एक सही तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, उसमें से जो छान के आ रहे हैं, जो ज्ञान हमारा डेवलप हो रहा है, वो ज्ञान काफ़ी नहीं है कि इसका डिफरेंस को समझाने के लिए। तो उनको वही तरीके से समझाना पड़ेगा, वो जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उन्हीं तरीके से समझाना पड़ेगा। इसमें हम लोग अगर पाप पुण्य और ये सब अच्छा बुरा, इसमें अच्छा है, इसमें बुरा है, हमारा पुराण में लिखा नहीं गया है, इस टाइप का अगर बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि तथ्य उनको चाहिए, वो उसी तरह से पढ़ाई करके आए हैं। तो आप लोग जो हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उनको थोड़ा, जो मांसाहार है उनको थोड़ा समझाइए। जब भी आप लोगों का कहीं पे आर्गुमेंट होता है, कहीं पे चिंतन होता है, कहीं पे अगर बातचीत चलता है, तो जो चिंतन है और जो उसी हिसाब से हम लोग उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई देखिए, आपका शरीर को जो चाहिए वो सही तरीके से मिल रहा है। हाँ, ऐसा है कि वो लोग लॉजिक देते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो लॉजिक देते हैं कि यहाँ पे जो समुद्र के साइड में रहते हैं, जो मछुआरा रहते हैं, वो लोग क्या खाएंगे? वो लोग का जीवन का धारण का ये है, तो वो लोग खा सकते हैं, कोई इतना ये नहीं है। क्योंकि वो लोग का जो जीवन धारण करने का जो सबका मान्यता समान नहीं होता है। तो वो लोग का जो मान्यता है क्या है? जीवन धारण करना उनके लिए एक क्रिटिकल है, मतलब क्या, मतलब बहुत बड़ा दुर्विषय व्यापार बन जाता है वहाँ पे। तो वो लोग ज़िंदगी जीने के लिए सोचते हैं। अगर आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शसनेस प्राप्त करना है, अगर आपको बौद्धिक लाइन में आगे बढ़ना है, अगर आपको कोई
ज़िंदगी का सही यूटिलाइजेशन करना है तो आप उसको चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने से आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है, वहाँ पे जो ठंड पड़ता है तो वहाँ पे तो फल नहीं है, पेड़ नहीं है, साग सब्जी कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? वही खाएंगे। वही लॉजिक नॉनवेज वाला भी जो मांसाहार भोजन करते हैं वही देते हैं, वो खा सकते हैं। कोई ऐसा कोई दो राय नहीं है। नहीं तो कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो वहाँ पे जो चिंतन की विषय है कि वो लोग ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। जान उनका सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे जबकि दुनिया भर का ऑप्शन है, हम लोग फल खा सकते हैं, साग सब्जी खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हमारे पास में ऑप्शन है जो हमको बना के खा सकते हैं या फिर डायरेक्ट खा सकते हैं। तो उस सारा चीज़ में सोचने की विषय है कि हम लोग अगर हमारे पास में ऑप्शन है तो हम लोग किसको चुनेंगे? जाहिर है कि हम लोग एक अच्छा जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। पहले हम ऐसा माना जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब यही शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा तो इसके माध्यम से हम लोग मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, अच्छा चीज़ सीख सकते हैं, अच्छा चीज़ कर सकते हैं। तो ज़िंदगी तो जीने का नाम है, तो हम लोग मरने की ओर क्यों जा रहे हैं? मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन जितना ज़िंदगी हमको मिला है उतना ज़िंदगी में हम लोग कितने अच्छे से जिया वो इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए। तो नॉनवेज खा के किडनी फेलियर करना या पैनक्रियाज को लॉस करा देना, ये सब चीज़, जल्दी मर जाना, तो फिर हम लोग ज़िंदगी क्या जिए? ये लॉजिक बनता है। और ये हमारा साइंस नहीं है, हम लोग को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा पूर्वज लोगों ने इसको पाप पुण्य धर्म अधर्म इसमें जोड़ दिया गया। ब्राह्मण लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, ये लोग नहीं, नॉर्मल लोग खा सकते हैं, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि वो लोग उच्च स्तर का चिंतन वाले आदमी हैं। जो ब्राह्मण जो थे, ब्रह्मम जाने थे ब्राह्मणम, वो लोग ब्रह्म जानते थे। तो ब्रह्म के बारे में जो जानता है, ईश्वर के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, वो लोगों को नॉनवेज खाने से उन लोगों का दिमाग क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उसमें से जो केमिकल, जो एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन करेगा वो ठीक से काम नहीं करेगा। वो लोग गुस्सेल हो जाएंगे, वो लोग का भड़क जाएंगे, वो लोग में शांत दिमाग नहीं रहेगा। तो इशारा ऐसा नहीं है कि जो वेज खाता है वो गुस्सा नहीं करता है, लेकिन वो कम करेगा। आप रिसर्च करके, खुद के ऊपर रिसर्च करके दे सकते हैं, प्रयास करके। कुछ दिन नॉनवेज खाइए, अपना ज़िंदगी का डायरी लिखिए, और कुछ दिन वेज खाइए, ज़िंदगी का डायरी लिखिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा तरह से जब वेज खाते हैं तो आप कितना अच्छा डिसीजन लेते हैं, कितना अच्छे से बात करते हैं, कितना अच्छे से लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। ये सब चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, खुद नोटिस कर पाएंगे, और आप अपने ही शरीर का डॉक्टर बन पाएंगे। तो सिंपल यही है, प्रकृति हमको दे रहा है, तो प्रकृति जो सिंपल तरीके से मिले, सिंपल ही हम लोग उसको लेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा शाकाहारी बनने के बाद में योगा कर लेते हैं तो हमारा ज़िंदगी और भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये कोई पुराण पोथी या भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। ये पहले से ही हम लोग, पूर्वज लोग हमको बता के गए हैं कि भाई देखो, तुम्हारे पास में सब कुछ अवेलेबल है तो चुन के लो। हमारे पास में दूध भी है, हमारे पास में मदिरा भी है। तो दूध पीने से क्या होता है और मदिरा पीने से क्या होता है सबको पता है। इसको मदिरा को दारू बोलते हैं, जिसको माइंड, दारू पीने से माइंड हैंग कर जाता है। तो कितना भयंकर है सब, फिर भी सब लोग पीते हैं। लेकिन दूध तो आपके ऊपर है, और ये कोई आर्गुमेंट की विषय नहीं है, ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। इसको कोई नहीं मानने से ये सच्चाई परिवर्तन नहीं होगा, और हमेशा ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है वैसे ही रहेगा। आशा करता हूँ कि सबके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।